या सगळ्यांच्या आदेशानं पोलिसांनी धरपकड सुरू केली आणि एकट्या मुंबईमध्ये 10,000च्या वर आमच्या काँग्रेसच्या कार्यकर्त्या, नेत्यांना आणि सामान्य माणसांना आणि महाराष्ट्रामध्ये जवळपास लाखाच्या वर आमच्या लोकांना पकडण्याचं काम, हे आंदोलन थांबवलं पाहिजे आणि केंद्र सरकारच्या आणि महाराष्ट्राच्या ईडीच्या सरकारच्या विरोधात जो जनतेचा आवाज घेऊन काँग्रेस आज रस्त्यावर उतरणार होती तो थांबवण्याचा जो एक प्रयत्न या लोकशाहीमध्ये करण्याचं काम या केंद्रातल्या मोदी सरकारनं आणि राज्याच्या ईडी सरकारने केलेला त्याचा करतो। दुसरा एक महत्वाचा मुद्दा असा आहे की ज्या पद्धतीनं राहुल गांधीजींना आणि आमच्या नेत्या प्रियंका गांधीजींना एक प्रकारे पोलिसांनी प्रकटच नेलं आणि एक हुकुमशाही व्यवस्थेचं दर्शन केंद्राच्या नरेंद्र मोदीच्या सरकारच्या माध्यमातून जो देशाने पाहिला, जनतेचे प्रश्न उचलणं आणि त्याला न्याय मिळवण्यासाठी लढणं, या लोकशाहीचा सगळ्यात महत्वाचा मार्ग ज्या आज काँग्रेसने पत्कारला, आमच्या नेते राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधींनी पत्कारला, त्याला ज्या पद्धतीने त्यांना अपमानित करण्याचं काम नरेंद्र मोदींच्या केंद्राच्या भाजपच्या सरकारने जो केलेला आहे त्याचाही आम्ही निषेध करतोय। आज या सगळ्या विषयाला भरभरण्याचा प्रयत्न जो केला जातो आहे, एक बघा कालच माननीय राहुल गांधींनी सांगितलं की तुम्हाला जे करायचं आहे, कुठले आरोप लावायचे, नॅशनल हेराल्ड पेपरच्या बद्दलचं आम्ही ते पहिले तुम्ही प्रश्न विचारा, मी त्याचं पहिलेच सांगतो, कारण की त्याचं बीजेपी त्याला या आंदोलनाला, जनतेच्या आंदोलनाला वेगळी दिशा देण्याचा प्रयत्न करतात, म्हणून सांगतो की नॅशनल हेराल्ड पेपर हा स्वातंत्र्य लढ्यातला महत्वाचा एक भाग होता। जनतेपर्यंत इंग्रजाच्या दमनकारी व्यवस्थेची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम या नॅशनल हेराल्ड पेपरच्या माध्यमातून केला जात होता। त्याच पेपरचं नामोनिश मिटवण्यासाठी गांधी परिवाराला टार्गेट कुठे आरोप करून केलं जाते आणि ईडीची तास आमच्या नेत्या सोनिया गांधीची तब्येत चांगली नसताना सुद्धा त्यांना तिथं ठिकाणी बसून तास राहुल गांधींना त्रास देण्याचं काम त्या माध्यमातून झालं आणि त्या विषयाला राहुल गांधींनी कालच सांगितलं की तुम्हाला जे करायचं करा, पण जनतेचे प्रश्न आम्ही उचलू आणि या देशाचं संविधान आणि या देशाची लोकशाही वाचवणं हा आमचं धर्म आहे आणि तो आम्ही करून राहू, की तुम्हाला काय करायचं तुम्ही करा। म्हणून या विषयाला डायव्हर्ट न करता, कारण की केंद्रातलं नरेंद्र मोदीचं सरकार सातत्यानं जनतेचे प्रश्न डायव्हर्ट करण्यासाठी, मूळ मुद्द्याला बघत देण्यासाठी, महागाई आज देशामध्ये नाही आहे असं त्यांनी म्हणावं आणि आता तसं तर परवा निर्मला सीतारामने लोकसभेमध्ये सांगितलं की आपल्या देशात काही मंदी वगैरे नाही आहे, आपला देश एकदम सुजलाम सुखरूप आहे, आपल्या देशात कुठली महागाई नाही आहे। अशा पद्धतीचं लोकांच्या जखमेवर मीठ सोडण्याचं पाप ज्या पद्धतीनं केंद्रातलं मोदीचं सरकार करत आहे, हे किती दिवस झाकणार आहे ते लोक। ही लढाई आम्ही लढू, आमची भूमिका सरळ आहे की या दडपशाहीच्या पुढे आम्ही झुकणार नाही, हुकुमशाही पुढे वाकणार नाही। हा संघर्ष हक्कासाठी आम्ही जनतेचा लढू आणि काँग्रेस हार कधी मानणार नाही, ही आमची भूमिका आहे आणि ही जनतेची लढाई। आज या सगळ्या गोष्टीला ते दाबण्यामध्ये यश झालं असं त्यांना वाटत असेल सरकारला, पण हे युद्ध आता सुरू झालेलं आहे। जनतेच्या हक्काची लढाई पूर्णत्वास नेणं हाच काँग्रेसचा एकमेव उद्देश आहे आणि काँग्रेस ही लढाई जिंकेल आणि देशाच्या लोकांना मुख्य न्याय व्यवस्थेमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाप्रमाणे सगळ्यांना न्याय मिळवून देईल, ही भूमिका काँग्रेस पक्षाची आहे। हिंदी। आज हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में महंगाई के विरोध में, बेरोजगारी के विरोध में, किसान के इशू में ये लड़ाई पूरे देश में शुरू हुई और उनके आदेश के आधार पर महाराष्ट्र में भी ये लड़ाई हमने शुरू की। आपने देखा होगा कि कल रात से ही पुलिस ने कांग्रेस के नेताओं को पकड़ने का काम शुरू किया। मुंबई में कम से कम 10,000
और पूरे महाराष्ट्र में 1 लाख लोगों को पुलिस ने अपने हिरासत में लिया। और जो महंगाई के विरोध में, जो बेरोजगारी के विरोध में, किसान के इशू पे जो भी कोई लड़ाई करेगा, आवाज उठाएगा, उसकी आवाज दबाई जाएगी। इस तरह की तमाशाई व्यवस्था जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस देश में शुरू की, वैसे ही महाराष्ट्र में 2 लोगों की जो ईडी की सरकार है, वो भी सरकार ने वही लाइन पकड़कर आज महाराष्ट्र में वही पुलिस को सामने कर ये आवाज दबाने की कोशिश की है। हमारी लड़ाई जो है ये पूरी तरह लोगों के अधिकार की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और उस लड़ाई में हम लोगों को न्याय दिला के ही रुकेंगे, ये हमारी भूमिका है। आपने देखा होगा कि मोदी जी ने 2014 में कहा था कि हमारी सरकार आने के बाद हर जो चुनाव शुभ चीजें हैं उसमें कीमतें कम होगी, रुपया डॉलर से भी बड़ा होगा, हर हाथ को रोजगार देंगे, किसान को 1.5 गुना दाम देंगे। इस तरह के झूठे वादे करके आज देश की तिजोरी खाली करने का काम वो कर रहे हैं। और ये सब व्यवस्था को राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी उसी तरह उठा रही है, क्योंकि कांग्रेस ने देश को आजादी मिलाई और आजादी के बाद देश को खड़ा करने का काम अपनी मेहनत से और लोगों के, हिंदुस्तान के जनता के आशीर्वाद से इस देश को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस ने किया। और इतना कई लोगों के बलिदान के बाद इस देश को जब खड़ा करने का काम किया, लेकिन आज भाजपा सत्ता में बैठकर देश बेचकर देश चला रही है। देश का सोना तिजोरी से गायब कर लिया है। 10 लाख करोड़ रुपया लेके उनके मित्र जो है विदेश चले गए, बैंक पूरे देश की खाली करके भाग गए, उनके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं करने का झूठे आरोप लगाकर अपोजिशन को केंद्रीय तपास यंत्रणा के आधार पर उनको झूठे आरोप लगाकर उनको फंसाना, उनकी बदनामी करना और अपने जो पाप जो है 8 साल में देश में उन लोगों ने किए, उस पाप को छुपाने का काम और मूल इशू को डाइवर्ट करने का जो षड्यंत्र बीजेपी केंद्र में बैठ के कर रही है, उसका विरोध आज हमने किया है। महाराष्ट्र में आज 1 लाख के ऊपर से कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में ली। ये लड़ाई शुरू हो चुकी है। जनता की आवाज बनकर हम लोग हमेशा ये लड़ाई लड़ेंगे और इसमें कांग्रेस की जीत होगी, देश की जनता की जीत होगी। ये भूमिका कांग्रेस पार्टी की। जिस तरह से आज प्रियंका गांधी को पुलिस ने डिटेन किया, जो तस्वीरें सामने आई बड़ी नेता, उस पर आपका क्या कहना है? देखो, जिस तरह से हुकुमशाही व्यवस्था जो अंग्रेज की जैसी केंद्र सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने जो बनाई है, उसका दर्शन आज पूरे देश ने देखा है। प्रियंका जी एक महिला है, वो देश की जनता के लिए, अधिकार के लिए लड़ रही थी। मैं कहा था, उनकी बातें मैं सुन रहा था, वो बोले कि महंगाई कम करने की बात मैं कर रही हूँ, बेरोजगारी हटाने की बात कर रही हूँ, उसका जवाब दो प्रधानमंत्री जी, वो जवाब दो। राहुल जी राष्ट्रपति महोदय जी से मिलने जा रहे थे, उनको भी विजय चौक में पुलिस ने हिरासत में लिया। क्या राष्ट्रपति से एक सांसद, एक पार्टी का नेता नहीं मिल सकता? क्या एक महिला देश में बड़ी महंगाई के बारे में और बेरोजगारी के बारे में मांग नहीं कर सकती? जिस तरह से उनको खींचते हुए अपमानित कर जिस तरह से उनको लेके गया, पूरा देश देख रहा था। हम इस घटना का निषेध करते हैं। केंद्र में बैठी हुई नरेंद्र मोदी की सरकार जिस तरह से अंग्रेज की जो पॉलिसी थी उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, इसका हम निषेध करेंगे, क्योंकि अपोजिशन को भी सम्मान देना ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा एक महत्व होता है। मैं इनको याद दिलाऊंगा, इंदिरा जी की जब सत्ता थी तब अटल बिहारी जी और अडवाणी जी चुन के नहीं आए थे, हमने कांग्रेस के सांसदों का रिजाइन कराया और उनकी जगह में अपोजिशन भी हाउस में होना चाहिए, ये भूमिका उस समय इंदिरा जी ने ली। लेकिन आज उनके भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि हमें कोई अपोजिशन की जरूरत नहीं, हम पूरा बंद कर देंगे। तो इनको लोकतंत्र मान्य नहीं है, संविधान इनको एक मान्य नहीं है। और इस तरह का लोकतंत्र को जो नुकसान पहुंचाने वाली जो सरकार आज केंद्र में बैठी है, उस सरकार का जितना निषेध करना उतना निषेध करेंगे। उस घटना का राहुल जी की और प्रियंका जी की घटना का कांग्रेस पार्टी निषेध करती है।
नाना भाऊ, ईडीची कारवाई नंतरच काँग्रेस पक्ष फार आक्रमकतेने आंदोलन करताय. या आधीही मागणी होती, परंतु काँग्रेस पक्ष हवं तसं रस्त्यावर उतरलं नाही. गांधी घराण्यावर हे अटॅक आहे म्हणून काँग्रेस पक्षाने आक्रमकतेने आंदोलन करत आहे. आपल्याला एक गोष्ट माहिती आहे की जेव्हा महागाईच्या वेळेस काँग्रेसनी पेट्रोल डिझेलची महागाई असो, गॅस सिलेंडरची महागाई असो, सगळ्या गोष्टीमध्ये काँग्रेसने सातत्यानं लढाईची भूमिका घेतली. मी तुम्हाला आंदोलनाचं लिस्ट अगर मीडियाजवळ नसेल, तुम्ही किती आंदोलन आम्ही केले, किती कार्यकर्ते कुठे दाखल झाले, याची लिस्ट आम्ही तुम्हाला आम्ही देतो. दुसरं राहिलं सोनिया गांधी आणि राहुल गांधींवर कारवाईची भूमिका. खोटे आरोप लावून मुद्दामून गांधी परिवाराला बदनाम, कारण की आपल्याला अजूनही माहीत असेल की ज्याची भीती असते त्याचा उल्लेख वारंवार केला जातो. आजही 8 वर्षाचं 9वं वर्ष सुरू होते आता नरेंद्र मोदींच्या सरकारला. खोटं बोलून खोटे स्वप्न दाखवून देशामध्ये सत्तेत आले, पण आजही पहिल्या दिवशीपासून तर कालपर्यंत लोकसभेत असो, रस्त्यातल्या भाषणामध्ये असो, गांधी परिवाराचं, नेहरू परिवाराचं नाव घेतल्याशिवाय त्यांचं भाषण पूर्ण होत नाही. तुम्हाला 60 महिन्यासाठी सरकार मागितली होती, आता तुम्हाला 60 महिन्याची वर झाली, तुम्ही देश विकला. हे लोकांना सांगा ना, तुम्हाला तुमचे पाप सांगायचं नाही. अजूनही गांधी परिवारावर टार्गेट करून त्यांना अपमानित करून तुम्हाला सत्ता पुन्हा मिळवायचा जो प्रयत्न चालू आहे. आता देशातली जनता गांधी परिवाराला अपमानित करणाऱ्या लोकांजवळ आता देशात